दबा दिया, मिनरल मिक्सचर भी चल रहा है, थक चुके हैं बहुत सारी दवाइयाँ और पाउडर खिला के, और हमारा पशु हर महीने वापस से हिट में आ जाता है। गड़बड़ नहीं ठहरता, क्या किया जाए? सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हुए एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। अक्सर ही ऐसी परेशानियां किसान भाइयों से सुनने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पशु बिल्कुल स्वस्थ होता है, खाता पीता सही है, ना तो उसको कोई इन्फेक्शन होती है और ना वो दुबला पतला होता है, पर फिर भी बार बार यही करवाने पर वो गड़बड़ नहीं ठहरता। ऐसे में समझ नहीं आता कि गलती कहाँ पर हो रही है। अगर ऐसी ही स्थिति आपके साथ भी बनी हुई है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने अपने पशु की एआई करवाने से पहले चेक और फॉलो करने हैं, जिससे आपके पशु के गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बताए जाने वाला चौथा और पांचवा तरीका तो लगभग सभी प्रोफेशनल डेयरी फार्मर इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से पशु के गड़बड़ होने के चांसेस तकरीबन 90% के आसपास तक पहुंच जाते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हमारा 15 दिनों का। दोस्तों, वैसे तो यही करने के बाद पशु का गड़बड़ होना या ना होना ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, पर फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए हम यह मान के चलते हैं कि हमारा पशु बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई भी ओवर इन्फेक्शन नहीं है। उसको हमने बहुत सारे सप्लीमेंट्स और मिनरल मिक्सचर डाल करके देख लिए हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर रहा। उस पशु को देखने पर ऐसा नहीं लग रहा कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत या कमी होगी जिसके कारण वो गड़बड़ नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में गलती कहाँ पर हो सकती है? दोस्तों, पशु की एआई परफॉर्म करते वक्त जो कुछ कंसेप्ट होते हैं या जो प्रोसीजर होता है, उसमें हम कई बार कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हैं, जिसके कारण हमारा पशु गड़बड़ नहीं होता। तो उसको चेक करने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आप हर बार अपने उस पशु की जिस कंपनी के या जो भी स्ट्रॉज आप इंसीमिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपने उनमें से एक स्ट्रॉ को लैब में चेक करवा करके देखना है कि उसका जो स्पर्म काउंट है वो कितना है। दोस्तों, अब कई बार होता क्या है, अपने जो एई परफॉर्मर होते हैं या वेटरिनरियन डॉक्टर होते हैं, ये बोनस वगैरह लेने के लिए सीमन को बल्क में परचेज कर लेते हैं, यानी कि 50-50, 100-100 स्ट्रॉ एक ही बार में खरीद लिया जाता है, जिसके ऊपर उनको कुछ ना कुछ बोनस दिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि ज्यादा पुराना सीमन होने के कारण या इसमें और भी काफी सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि सिलेंडर में नाइट्रोजन को सही समय पर रिफिल ना करवाना, उस सीमन को किसी कारण की वजह से शॉक लग जाना या सीमन या सिलेंडर का गिर जाना, इन सब कारणों के चलते कई बार सीमन का जो स्पर्म काउंट होता है वो या तो कम हो जाता है या सीमन डेड हो जाते हैं। कई बार दोस्तों, वही सीमन आप बार बार अपने पशु पर लगवा रहे होते हो, वो सभी जो सीमन उस कंटेनर में होते हैं वो कई बार डेड हो चुके होते हैं, या उनका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो चुका होता है। तो ऐसे में जब आपने 5-6 बार यही करवा करके देख ली है, वापस से आप उसी सीमन सिलेंडर में से सीमन इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उनमें से एक सीमन स्ट्रॉ लैब में चेक करवा लें कि क्या उसके जो स्पर्म्स हैं वो जिंदा भी हैं, एक्टिव भी हैं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा काम आपने क्या करना है, अगर आपने चेक करवा लिया कि वो स्ट्रॉ सही है, बिल्कुल स्वस्थ है, उनमें जो स्पर्म्स है वो तो काफी एक्टिव है, तो दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि एआई परफॉर्मर को चेंज कर सकते हो। अगर आप हर बार एक ही आदमी से एआई करवा रहे हो तो हो सकता है उसकी एआई करने के तरीके में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो। दोस्तों, अलग अलग लोगों का एआई करने का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोग 25-25, 30-30 साल से भी एआई कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एआई वर्कर है तो आप उनसे एआई करवा सकते हो, अपने पहले वाले एआई वर्कर को चेंज कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे में आपका काफी सारा फायदा हो सकता है। कई बार हम क्या ऐसे केसेस देखते हैं कि किसी किसी पशु के गन क्रॉस वगैरह नहीं होती है, या उसके जो सर्वेक्स या आगे की जो रिंग होते हैं उसमें कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो ऐसे में जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होता है या वेटरिनरियन होता है, वो ही उसमें आगे गन क्रॉस करके सही यही परफॉर्म कर पाता है। आप हर बार जिससे यही करवा रहे हो उसको आप चेंज करके किसी और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से यही करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपने इसमें क्या चेक करना होता है। अब मान लीजिए सीमन स्ट्रॉ भी सही है, एई करने वाला इंसीमिनेशन भी सही से कर रहा है, तो तीसरा कारण इसमें क्या हो सकता है? दोस्तों, तीसरा मेजर रीजन होता है टाइमिंग का, कि हो सकता है आपको अपने पशु की एई करने का सही समय ही ना पता चल रहा हो।
अब बहुत सारे केस होते हैं दोस्तों ये कि फार्मर कई बार लेट यही करवाते हैं, कई बार अर्ली यही करवा देते हैं। अब ये भी चीज़ आपने नोट कर रखी होगी कि कई बार आप यही करवाते हो और उसी दिन 2-3 घंटे के बाद आपका जो पशु है वो ब्लड फेंक देता है या उसमें उसकी ओवरी से ब्लीडिंग आ जाती है। तो ऐसे में वो आपका जो पशु है वो कंसीव नहीं करता है। तो आप क्या कर सकते हो कि एआई के टाइम को चेंज करके देख सकते हो। अब सही टाइमिंग क्या होती है मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आमतौर पर पशु की एआई करने का सही समय कब होता है? अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आज सुबह अपना कोई पशु हीट में आता है, वो पूरा दिन रेस्टलेस रहता है, चिन रेस्टिंग करता है, यानी कि उसकी जो अपना वो मुंह है, अपना माउथ वो दूसरे पशुओं की पीठ के ऊपर रखता है या माउंटिंग करता है, दूसरे पशुओं के ऊपर आगे की टांगे उठा करके चढ़ना शुरू कर देता है। तो ये सब हरकतें वो तो पूरा दिन बीत गया, आज सुबह से वो हीट में आया था। अब पूरी रात बीत जाती है, जब आज सुबह उसने एक्टिविटीज बंद कर दी और वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में बिहेवियर में आ चुका है, तो आपने चेक करना है जब वो बैठेगा तो डिस्चार्ज देगा, अगर ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज वो देगा। दोस्तों, उस वक्त उस पशु का यही करने का सही समय होता है जब वो सारी एक्टिविटीज करके माउंटिंग करके इन्वेस्टिंग करके अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अब कल जो पशु सुबह हीट में आया था, आज हम उसकी 10-12 बजे तक यही करवा सकते हैं। ये सही समय होता है, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकता है। यानी कि आपका पशु ये सब एक्टिविटीज करके जैसे ही नॉर्मल होता है उसके 2-3 घंटे बाद आप उसकी यही परफॉर्म करें। अगर आप पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं, तो आप या तो उसको थोड़ा लेट लेकर जाएं या उसको थोड़ा आप अर्ली टाइम में कर दें। बेसिकली हमने उसकी टाइमिंग को चेंज करके देखना होता है। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा करने पर हमें रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट हमने इसमें नोट करना होता है कि जब हम एआई वर्कर को बुलाते हैं, वो एआई करने के लिए सीमन सिलेंडर से स्ट्रॉ को निकालता है और पानी में डाल देता है। बहुत सारे भाई उस वक्त उस पानी को जिसमें हम स्ट्रॉ को फेंकते हैं एक्टिवेट करने के लिए, उसके टेम्परेचर को चेक नहीं करते हैं। तो उसमें ये बहुत बड़ी गलती होती है। हम क्या करते हैं, नल से पानी भर के दे देते हैं, उसमें सीमन स्ट्रॉ डाला जाता है और डायरेक्टली यही कर दी जाती है। दोस्तों, जो पानी होता है जिसमें हमने स्ट्रॉ को डुबोना होता है, उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 35 से लेकर के 36 डिग्री के बीच होना चाहिए। अगर उस पानी का तापमान 31-32 डिग्री है तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, अगर 36 डिग्री से ऊपर है, 37-38 डिग्री है तो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब अगर पानी ज़्यादा ठंडा है तो पहले से ही सीमन स्ट्रॉ में जो सीमन है वो स्पर्म है जो वो हम कह सकते हैं कि फ्रीज हुआ होता है, वो एक्टिवेट नहीं होता। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है पानी तो उससे भी स्पर्म का उत्पन्न हो जाता है, उससे सीमन को शॉक लग जाता है। तो पानी का जो तापमान है आप जरूर चेक करें। अब सभी प्रोफेशनल डेयरी फार्मर्स क्या करते हैं कि यही करने से पहले हमारे पास एक थर्मोमीटर होता है, आप इसकी वीडियो भी साथ में देख सकते हो। अपने पास एक थर्मोमीटर है, हम हर बार ये जब करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। इस थर्मोमीटर पर टेम्परेचर मेंशन होता है, इसको हम पानी में डुबो देते हैं और हमें ये टेम्परेचर बता देता है। तो यही करते समय हम 35 से 36 डिग्री पानी का तापमान रख के उसमें सीमन स्ट्रॉ को डुबोते हैं और जिससे सीमन स्ट्रॉ एक्टिवेट हो जाता है। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या हो सकता है, अगर आप ये सभी चीज़ें चेक कर लेते हैं सही है, फिर हमारे पास एक सिंक्रोनाइजेशन का मौका बचता है। दोस्तों, ये थर्मोमीटर और सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है ये लगभग सभी प्रोफेशनल डेयरी फार्मर इस्तेमाल करते हैं। अपने डेयरी फार्म पर तकरीबन 8 से लेकर के 10% पशु बार बार फीड करते हैं जो सक्सेसफुल जिनकी यही नहीं होती, तो फिर हम उन 10% पशुओं की सिंक्रोनाइजेशन कर देते हैं। दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन के लिए आप 079 प्रोटोकॉल फॉलो करके उसकी सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो। इसके बारे में आपको काफ़ी सारी डिटेल यूट्यूब पर मिल जाएगी कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, कैसे करनी है। तो मेरी सलाह यही है कि आप किसी अच्छे नॉलेज वाले वेटनेरियन से ही अपने पशु की सिंक्रोनाइजेशन करवाएं ताकि आपको बढ़िया रिजल्ट मिल सके। इसके अलावा दोस्तों पांचवा तरीका या पॉइंट इसमें क्या होता है कि आप जो सीमन स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हो उसमें आप किसी क्रॉस नस्ल का स्ट्रॉ इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों ये देखा गया है जो पशु बार बार रिपीट करता है, अगर हम उसको किसी और नस्ल का सीमन लगा लेते हैं, जैसा कि अगर एचएफ है तो एचएफ को अगर हम किसी क्रॉस बुल का सीमन लगाएंगे या जर्सी का सीमन लगाएंगे या साहिवाल का लगा देंगे या गीर का लगा देंगे,
तो बहुत हद तक उसके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ हमने खुद भी देखी हुई है अप्लाई करके, इससे कंसेप्शन बढ़ता है। तो आप किसी क्रॉस बुल का फीमेल लगवा सकते हो, या फिर क्या है, अगर आपने उसी नस्ल का लगवाना है, आपको ऐसा है कि बच्चा अगर आए तो उसको हम सेल नहीं करेंगे, अपने फार्म पर ही रखेंगे, अच्छा बच्चा आपको उसका ऐसे चाहिए, गाय ज़्यादा चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, तो उसके लिए आप कोई प्रेगनेंसी किंग बुल को चूज कर सकते हो। अब बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के प्रेगनेंसी किंग बुल अवेलेबल होते हैं, जिनका पशु को प्रेग्नेंट करने में रिजल्ट अच्छा होता है। तो आप उन बुल को सर्च करके उनकी इंसीमिनेशन करवा सकते हो। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो 3-4 साल पहले की, तो एक एबीएस का एंडेवर बुल होता था, उसका सिमो स्टॉक मेरे ख्याल में आज भी शायद अवेलेबल होगा, पता कर लेना। तकरीबन 40-50 रुपए का उसका सिमो स्टॉक होता था, और जो भी पशु रिपीट करता था एंडेवर का, अगर उसको सिम लगाया जाता था तो वो बहुत हद तक के चांसेस होते थे कि वो कंसीव कर सकता था, क्योंकि दोस्तों उसकी प्रोफाइल में भी ये लिखा होता था कि ये प्रेगनेंसी किंग बुल है, यानी कि इसका कंसेप्शन आगे जो काउ होती है उसको प्रेग्नेंट करने में इसकी क्षमता ज़्यादा है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सब करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल लास्ट और सबसे कारगर विकल्प हमारे पास क्या बचता है, ये सभी डेयरी फार्मर्स, प्रोफेशनल डेयरी फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं कि आप डायरेक्टली उस गाय को, अपने उस पशु को बुल से क्रॉस करवा दें। क्योंकि दोस्तों उसमें स्पर्म काउंट जैसी समस्याएं या टाइमिंग जैसी समस्याएं हल हो जाती हैं। अगर यही भी सही से नहीं हो रही तो ये समस्या भी उससे हल हो जाएगी। डायरेक्टली आप अपनी उस गाय को किसी अच्छे बुल से, जिसको कोई बीमारी वगैरह ना हो, उससे आप क्रॉस करवा दें। बहुत हद तक चांस है, 90% तक इसके चांस हैं कि आपका जो पशु है वो गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों लगभग सभी डेयरी फार्मर्स जिनके पशु बार बार रिपीट करते हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको सिंक्रोनाइजेशन का रिजल्ट नहीं मिलता, तकरीबन जो 200 गाय के फार्म होते हैं, उनके पास खुद के ही दूध रखे होते हैं अच्छे जेनेटिक्स वाले, तो उनसे वो क्रॉस करवाते हैं। इससे बहुत सारी सिरदर्दी कम हो जाती है और अच्छा कंसेप्शन मिलता है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपका जो पशु बार बार रिपीट कर रहा है, आज की इस वीडियो को देखने के बाद और अप्लाई करने के बाद गड़बड़ हो जाएगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।